गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं रितु स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग ज्ञान में। आज हम करेंगे डबल कॉलम कैश बुक में आगे करेंगे कुछ पॉइंट्स करेंगे और फिर करेंगे हम एक इलस्ट्रेशन एग्जांपल। तो स्टार्ट करते हैं अपने पॉइंट्स। अभी तक हमने डबल कॉलम कैश बुक में कुछ करे थे पॉइंट्स और उसमें की थी कैश और बैंक का अलग कॉलम होता है, डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों। अब हम करेंगे कुछ पॉइंट्स। सबसे पहले अमाउंट विदड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। जैसे ही हम पर्सनल यूज की बात करते हैं इट मीन्स वो ड्रॉइंग हुई, चाहे वो पर्सनल यूज में कैश विदड्रॉ कर रहे हैं या फिर वो बैंक में। जैसे पर्सनल यूज का नाम आता है तो हम क्या करेंगे, किसको डेबिट करेंगे, ड्रॉइंग अकाउंट को। ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अगर उसने कैश में विदड्रॉ किया है पर्सनल यूज के लिए तो कैश आ जाएगा, अगर चेक से या बैंक से किया तो टू बैंक आ जाएगा। यानी कि पर्सनल यूज के लिए हमेशा ड्राइंग को डेबिट करेंगे। तो इट मीन्स यहाँ पे क्या करेंगे, अगर कैश विदड्रॉ किया है तो बाय ड्राइंग, अगर कैश में किया तो कैश में और बैंक में किया तो बैंक में। ये डेबिट और क्रेडिट बैलेंस में जैसे ही कैश बुक में कैश और बैंक इंक्रीज होगा तो हम उसे कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड। अगर वो डिक्रीज होगा या चार्जेस से या पेमेंट से किसी भी चीज से डिक्रीज होगा कोई भी बैलेंस कैश या बैंक, तो उसको हम कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड। नेक्स्ट हमारे पास एंडोर्समेंट ऑफ चेक। एंडोर्समेंट ऑफ चेक क्या होता है, सपोज कि हमें विजय से चेक रिसीव हुआ, हमने उसे बैंक में नहीं डाला तो हम क्या एंट्री करेंगे, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू विजय। विजय से हमें चेक रिसीव हो गया बट हमने उसे बैंक में नहीं डाला तो क्या एंट्री हो जाएगी, चेक इन हैंड टू विजय। अब हमें सूरज को पेमेंट करनी थी, हमने क्या किया, विजय वाला चेक सूरज को दे दिया तो क्या एंट्री हो जाएगी, सूरज अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। तो इसमें कहीं भी कैश एंड बैंक का जिक्र नहीं है, तो इसमें कभी भी एंडोर्समेंट ऑफ चेक में हमेशा कभी भी कैश बुक की एंट्री नहीं होगी। नेक्स्ट है बैंक चार्जेस। बैंक चार्जेस मतलब डेबिट होना, एक्सपेंस होना, तो बैंक चार्जेस को क्या कर देंगे, यहाँ से क्रेडिट करेंगे। बैंक का बैलेंस कम हो गया, वैसे तो डेबिट करेंगे, लिखने बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। ऐसे बैंक चार्जेस ऑन डिसऑनर्ड चेक पे तो बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिट बाय कस्टमर। जब कस्टमर हमें पेमेंट करता है तो हम चेक से हम क्या, चेक हम रिसीव करते हैं तो हम कहते हैं चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू कस्टमर। और फिर हम जब बैंक में डालते हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। बट कस्टमर डायरेक्टली दे देता है तो हम क्या करते हैं, हमारा बैंक का बैलेंस बढ़ जाता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर पर्सनल अकाउंट डेबिट क्रेडिट। तो क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर। यानी कि बैंक का बैलेंस इंक्रीज हो गया, कुछ पे बैंक या कैश का बैलेंस इंक्रीज होगा तो उसको हम क्या लिखेंगे, डेबिट साइड। नेक्स्ट है हमारे पास इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक। बैंक ने इंटरेस्ट अलाउड कर दिया, यानी कि हमारी इनकम हो गई, हमारे बिजनेस की इनकम होगी। तो क्या बिजनेस को इनकम कुछ भी होगी इस तरह की, तो नॉमिनल अकाउंट के रूल में अगर इनकम होगी तो हम उसको क्या करेंगे, क्रेडिट। क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो डेबिट किसको करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक इंटरेस्ट। अगर वो इंटरेस्ट अलाउड किया है बैंक ने, अगर वो चार्जेस के रूप में आता है तो हम उसको क्या लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं बैंक चार्जेस, यानी कि डेबिट करते हैं हम उसको। अब करेंगे एक स्टेशन। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस गिवन है कैश का एंड बैंक का। तो 1 जनवरी को टू कैश इन हैंड, टू बैलेंस बीडी, कैश का गिवन है 70,000 और बाय बैलेंस बीडी। बैंक का ओवरड्राफ्ट गिवन, इट मीन्स क्रेडिट गिवन है 50,000 से। सबसे पहले सोल्ड गुड फॉर कैश, हमने कैश में सेल की तो क्या एंट्री करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। यानी कि कैश इंक्रीज हो गया 4 जनवरी को तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स 50,000 से कैश में आएगा। नेक्स्ट है कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। कैश को बैंक में डिपॉजिट करा है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, बैंक अकाउंट डेबिट को टू कैश। कौन सी डेट को, 5 जनवरी। आएगा कहां, बैंक में। और यहां पे क्या लिखेंगे लेजर फोलियो में, कॉन्ट्रा एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश
आएगा कहाँ, बैंक कॉलम में। आधे से ज़्यादा बहुत से बच्चे ये मिस्टेक करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश करते हैं तो कैश कॉलम में लिख देते हैं, तो ये मिस्टेक ना की जाए। और यहाँ पे भी करेंगे फिफ्थ में, बाय बैंक अकाउंट डेबिट बाय बैंक, और कहाँ लिखेंगे 80,000, कैश में। नेक्स्ट है हमारे पास 6, परचेज गुड फ्रॉम मीना। हमने मीना से गुड परचेज किए, पर ये कहीं भी डिफाइन नहीं, कैश परचेज किए, क्रेडिट परचेज किए या फिर चेक से रिसीव परचेज किए, तो हम क्या मानेंगे, मीना का नेम गिवन है, कैश का कहीं भी जिक्र नहीं है, तो हम मानेंगे क्रेडिट परचेज, तो हम इसकी कोई भी एंट्री नहीं करेंगे। अब हमने मीना से परचेज कर लिया, हमने चेक इशू किया है, उनकी पेमेंट करी हमने मीना को, और हमने 30,000 की हमें पेमेंट करनी थी, हमने करी है 28,800 की, यानी कि बाकी के रुपीस कहाँ डिस्काउंट होगा, वो जनरल प्रॉपर में जाएंगे। तो हम यहाँ पे क्या आएगा, पेमेंट करते हैं तो हम इस साइड लिखते हैं कौन सी डेट को पेमेंट कर रहे हैं हम, 7 जनवरी को, बाय मीना 28,800 की। नेक्स्ट है विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, बैंक से विड्रॉ करें पर्सनल यूज के लिए, बाय ड्रॉइंग 50,000। नेक्स्ट है सोल्ड गुड टू अजय एंड चेक रिसीव फ्रॉम हिम। हमने गुड सोल्ड किए थे अजय को, हमें चेक मिल गया, बट वो चेक हमने अभी तक डिपॉजिट नहीं कराया, तो हम उसकी अभी तक कोई एंट्री नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, जनरल पर्पस में चेक इन हैंड टू अजय। फिर 17 को हमने ऊपर वाला चेक डिपॉजिट करा दिया बैंक में, तो 17 से हमारा बैंक बढ़ जाएगा, बैंक टू चेक इन हैंड, कितने रुपए से बढ़ जाएगा, सोल्ड गुड टू चेक एंड रिसीव फ्रॉम हिम 15,000 से। नेक्स्ट है हमारे पास बैंक चार्जेस। बैंक चार्जेस है चेक हमने डिपॉजिट करा दिया, 15,000 का था। बैंक चार्जेस है 20 जनवरी को बैंक चार्जेस हुई, तो 20 चार्जेस मतलब एक्सपेंस हुआ, तो यानी कि बाय बैंक चार्जेस 500 की। इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक, बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज करा, बाय इंटरेस्ट 2500 का। रिसीव कैश फ्रॉम रमेश, हमने रमेश से कैश रिसीव किए 23 जनवरी को, टू रमेश कैश रिसीव किया 28,000 का। पेड सूजी लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, सूजी मतलब जिसका ये कैश बुक है, उसने लाइफ इंश्योरेंस की पेमेंट करी है 15,000 की चेक से, यानी कि उसका पर्सनल हो गया, इट मीन्स ड्राइंग हो गई है। लाइफ इंश्योरेंस की 15,000 की पेमेंट क्या हो गया, ड्राइंग हो गई, क्योंकि उसने पर्सनल यूज यानी खुद की पेमेंट के लिए ही किया है, बाय ड्राइंग 15,000। अब ये क्या कहता है यहाँ पे 30 जनवरी को, डिपॉजिट इनटू बैंक अंटायर बैलेंस, डिपॉजिट कैश का अंटायर बैलेंस हम बैंक में डिपॉजिट करा देंगे, रिटेनिंग ₹5,000 कैश इन बैंक। कैश में लास्ट में BDCD जो बैलेंस है वो रखने के बाद, हम 5,000 रखने के बाद हम सारा डिपॉजिट करा देंगे। तो हम क्या करेंगे, 30 जनवरी को हम 2 एंट्री करेंगे, एक तो करेंगे बाय बैलेंस CD, तो क्या आएगा यहाँ पे 5,000 हम रखेंगे और बाकी का डिपॉजिट करा देंगे, यानी कि यहाँ का कैश बैलेंस क्या आएगा 70,000, 50,000 प्लस 28,000, 1,48,000, इसमें से माइनस 80,000 और अब 5,000 हमें रख लेना है, यानी कि 63,000 हमारे पास बैलेंस यहाँ पे आया है। तो वो 63,000 का बैलेंस हम डिपॉजिट कराएं बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 को टू कैश, बैंक में लिखेंगे
3000। यहाँ पे क्या आ जाएगा 1,48,000। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा बैलेंस 80,000, 15,000, 63,000, 1,58,000। हम पेमेंट कितनी 50,000 की एक हमने पेमेंट करी 28, 15, 500, 2500 एंड 15,000, यानी कि 46,200। यानी कि यहाँ पे क्या आएगा 1 अप्रैल टू बैलेंस BD 5,000 आएगा बैंक का, सॉरी कैश का, एंड 46,200 हमारे पास किसका आएगा बैंक का। हमें यहाँ था हमने 5,000 बैंक कैश बाकी रख लिया और बाकी सारा हमने डिपॉजिट करा, तो 5,000 पहले रख लेंगे, उसमें से जो बैलेंस यहाँ 1,48,000 में से ये माइनस कर देंगे और 5,000 भी माइनस करेंगे, जो बैलेंस होगा वो हम बैंक में कॉन्ट्रा एंट्री कर देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। तो इसी तरह से वो होगी ये डबल कॉलम कैश बुक। थैंक यू सो मच। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।